नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम मशाइख सादात हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज हमारे इम्तिहान का दौर शुरू है और आजमाइशों का वक्त है। इस घड़ी में कितने लोग हैं जो ईमान पर कायम रहते हैं और कितने हैं जो अपने दीन का सौदा कर जाते हैं। कुफ्र और शिर्क की आंधियां बहुत तेज हैं। इस बहाव में कई जुब्बे और टोपियां भी बह गई। मौलवी कहलाने वाले लोग भी इधर उधर भटक गए। लेकिन ऐ सुन्नियों, अपनी गैरत बाकी रखो। ये दिन ज्यादा देर तक नहीं चलते। ये चढ़ता हुआ सूरज अनकरीब डूब जाएगा और फिर मेरे मुस्तफा करीम का चर्चा हर जगह होगा। और आज दुनिया जितना दबाने की कोशिश कर रही है हम देख रहे हैं। मैं तो ये सोचा भी नहीं था कि मुंबई की सरजमीन पर इतना बड़ा मैदान और मैदान में ऐसी गूंजती हुई लब्बैक की सदाएं, और रात के वक्त तुम्हारी ये सदाएं ही बहुत सारे लोगों की नींद हराम कर रखी हुई है। लोगों को इसी बात का तो खदशा है। अब तो ये देखा जा रहा है। मेरे अजीजों, मैं जिस बात पर आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं वो ये है, कुरान कहता है इस्लाम के अलावा कोई दूसरे दीन की तरफ तवज्जो भी करोगे तो कयामत के दिन तुम्हें सबसे बड़े घाटे वालों में उठाया जाएगा। किसी की तरफ तुम मुंह भी ना करो। अरे मुंह वो करे जो अपने घर में कंफर्ट ना हो। अपने घर में अगर किसी को जगह ना मिल रही हो तो फिर वो दूसरी छत का इंतजाम करे। इस्लाम में किस चीज की कमी है? इस्लाम में किस चीज की कमी है? अल्लाह करीम ने वो अजीम नेमत तुम्हें अता की है, तुम्हें दूसरों की धोतियां और चोटियां देखने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह करीम ने तुम्हें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो अजीम अखलाक अता किए हैं। अखलाक सीखने के लिए तुम उन दरिंदों के पास ना जाओ जिनको पेशाब करने का सलीका भी नहीं आता हो। अखलाक मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी कायनात में सबसे आला है, सबसे आला है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मेरे अजीजों, ये वाहिद कौम है दुनिया की जिसको झुकाने के लिए आज दुनिया पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाती है। पता है, हम झुकते हैं तो सिर्फ एक नाम पर, जब अल्लाहु अकबर कहा जाता है। उसके अलावा किसी बादशाह के नाम पर भी नहीं झुकते। जाओ अपनी मस्जिदों में इमाम कोई अपने बाप का नाम लेकर के रुकू में झुकाकर दिखाए कौम को, अपने बाप दादा का नाम लेकर या किसी बादशाह वक्त का नाम लेकर के सजदे में गिराकर दिखाए, कौम खड़ी हो जाएगी, नहीं झुकेगी। हाँ, अगर एक किसान का छोटा बच्चा हाफिज कुरान भी अल्लाहु अकबर कहे तो पूरी कौम झुक जाती है। हमारी पेशानी सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। सिर्फ हम झुकते हैं रब्बुल आलमीन के दरबार में। इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं कि आज हमने देखा है बहुत सारे लोग सरेंडर हो गए, इधर उधर झुकना शुरू कर चुके हैं।
तुम कभी ये मत देखना कि कौन सी खानका है, कौन सा मदरसा है और कहां से कैसी आवाज आ रही है। बात इतनी देखो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर कौन कायम है। आज जवाब देना भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं जवाब देता हूं। बाज लोगों को लगता है हालात बड़े खराब हैं, थोड़ी नरम बात करनी चाहिए, नरम गुफ्तगू करनी चाहिए। इस्लाम गैरत का दर्स देता है, अखलाक भी सिखाता है। अच्छी बात करो, लेकिन चोर घर के अंदर घुस करके आए तो हाथ बांध करके बैठना यह अखलाक नहीं है। चोर की गर्दन पकड़ो, उसकी हाथ पकड़ो, ये गैरत है। और जब दीन इस्लाम पर हमला हो रहा हो तो यह गैरत और बढ़ जानी चाहिए। आपको पता है ओहद के मैदान में जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पीछे हट गए, जो जीती हुई जंग थी वो शिकस्त में बदल गई। 70 सहाबा की जाने गई थी ओहद के मैदान में, अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया था। उस मैदान ओहद की बात कर रहा हूं जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। सुनो, जब हालात ऐसे सख्त आ जाते हैं ना हम पर, तो कुफ्फार और मुशरिकीन के पास एक ही चीज रह जाती है, हमारा मजाक उड़ाना। उछल कूद ज्यादा शुरू हो जाता है कीड़े मकोड़ों का। ओहद के मैदान में ये होने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सहाबा के साथ ओहद के पहाड़ पर बैठ चुके थे, यानी मैदान खाली हो चुका है और कुफ्फार और मुशरिकीन दंदना रहे मैदान में, अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं। हाँ, आपको हालात ज़हन में रखना है। और सुनो, आप जब जश्न मनाया जाता है तो तुम नर्वस मत होना। बहुत ज्यादा जश्न मनाने वाले ज्यादा देर तक नहीं मनाते। सुनो, कुफ्फार और मुशरिकीन की तरफ से अबू सुफियान आया और जश्न मनाते हुए पुकारते हुए कहने लगा, कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर। उनके नजर में था कि ये सब शहीद हो चुके हैं। उनको ये लग रहा था कि हुजूर पाक भी शहीद हो गए, अबू बकर और उमर रदियल्लाहु अन्हुमा भी शहीद हो गए। वो कुफ्फार और मुशरिकीन के दरमियान नारे लगा लगा कर कह रहे थे, मेरे अजीजों, हुजूर जख्मी थे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक से खून बह रहा था, सहाबा मौजूद है जख्मी हालत में, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आए और कहा इसका जवाब देना होगा इस काफिर का। खामोश बैठना ये अखलाक नहीं, जवाब देना है। और जवाब देने के लिए मेरे आका ने किसको उठाया? उमर इब्ने खत्ताब को। कहा उमर खड़े हो जाओ, उमर खड़े हो जाओ, जवाब दो। जब उधर से अबू सुफियान पुकारने लगा कि कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर, ओहद के मैदान, ओहद के पहाड़ की दामन से सैयदना उमर इब्ने खत्ताब पुकारने लगे, ये है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये है अबू बकर सिद्दीक, ये है उमर, जिंदा है और तेरी आंख में गड़ते रहेंगे। उधर से नारा लगाया और मुशरिकीन ने ये नारा लगाना शुरू किया, ओल हुबुल, ओल हुबुल। हुबुल उनके एक देवता का नाम था। हुबुल की जय हो, हुबुल की जय हो। हुजूर ने फरमाया हजरत उमर से, उमर जवाब दो। हजरत उमर ने जवाब देना शुरू किया, अल्लाहु अजल, अल्लाहु अजल, अल्लाह बुजुर्ग है, अल्लाह बुलंद है। फिर उधर से ये नारा लग रहा था। सुनो, मैं क्यों कह रहा हूं, गैरत ईमानी ये जरूरी है। नारा ये लगाने लगे, लना उज्जा वला उज्जा लकुम। उज्जा भी उनकी एक देवी का नाम था। ओहद के मैदान में मुशरिकीन कह रहे हैं, हमारे पास इज्जत देने वाली देवी है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हजरत उमर को फिर हुजूर ने कहा जवाब दो। हजरत उमर कहते, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं है। आखिरी नारा बड़ा दिलचस्प है, आखिरी नारा जिसके बाद काफिरों की जुबान बंद हो गई। अबू सुफियान ने कहा, कब तक जवाब दोगे? उमर देखो, हमने बदला ले लिया, बराबर बराबर हो गया। बदर के मैदान में जो पहली जंग थी उसमें 70 काफिर मारे गए थे और ओहद के मैदान में 70 मुसलमान शहीद हो गए। अबू सुफियान कहता है, देखो बराबर हो गया, तुमने एक साल पहले 70 हमारे मारे थे, इस साल 70 हमने तुम्हारे मारे, जंग बराबर हो गई। हजरत उमर खड़े होते हो कहते हैं, अबू सुफियान कहां की बराबरी, किस बराबरी की बात कर रहा है?
कोई बराबरी नहीं। तुम्हारे मारे हुए मुर्दे दोज़ख में हैं, हमारे मरे हुए जन्नत में हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यह गैरत ईमानी है। उहद का मैदान क्या हुआ? हालात सही थे, हालात सही थे। वहां पर 70 सहाबा की जाने गई हैं। कैसी कैसी तकलीफें उहद के मैदान में थी, बयान करने से कलेजा मुंह को आता है। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश सहाबी हैं जिनके जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए थे। साद इब्ने रबी जिनका पेट फाड़ कर आंतड़ियां बाहर निकाली गई थी। अनस बिन नुज़ैर वो सहाबी हैं जिनकी उंगली के अलावा पूरा जिस्म मिला ही नहीं। ये उहद के मैदान में इतने सख्त हालात में सैयदना उमर खड़े होकर जवाब दे रहे हैं। सुनो मेरे अजीजों, आज के वक्त में अगर कोई ये कहता है नहीं जवाब देना चाहिए, तो फिर मैं कहता हूं हदीस पाक की रूह के एतबार से उस आलिम को गूंगा शैतान कहा गया, गूंगा शैतान कहा गया है। तुम अपनी माँ के ऊपर आ जाए, बीवी के ऊपर आ जाए, बच्चों के ऊपर आ जाए तो जवाब देते हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात पर या इस्लाम पर या कुरान पर बात आए तो मेरे अजीजों फिर जिंदगी के ये हिकमतें और मसलहतें नहीं देखी जाती। हमारी इज्जत, हमारी आबरू रसूलुल्लाह के नाम से है। आज इन हालात के एतबार से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कहूंगा, ईमान पर जमे रहो, डटे रहो, मजबूती से कायम रहो। जो दीन अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किया है इसका समझौता कभी नहीं करना। सैयद मियां मारा रवि रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब नारा लगाया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारे क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। हाँ, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। आपको सिर्फ मैं इतनी बात पूछता हूं, अगर दुनिया आपको हुजूर का गुलाम कहे तो आपको कोई एतराज है? आपको अगर दुनिया हुजूर का गुलाम कहे तो एतराज की बात क्या? मेराज है हमारी। हम तो ये चाहते हैं कि दुनिया हमें हुजूर का कुत्ता कहकर पुकारे। तो जब दुनिया के सामने तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो गुलामी करो, तो खुल के गुलामी करो। इश्क हो तो इजहार भी हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर निस्बत रखने पर तुम फख्र करते हो तो खुल करके करो। ये दाढ़ियां छिलाकर, टोपियां छुपाकर, गैरों की शबी बना करके तुम फिर किस गुलामी की बात करते हो? फिर किस गुलामी की बात करते हो? जिस मैदान में भी जाओ, अरे दुनिया चोटी रखने में शर्म नहीं करती, नंगा घूमने में शर्म नहीं करती, आमिना के लाल के चेहरे पर तुम्हें शर्म किस बात की है? हया और शर्म किस बात की है? इसलिए मैं नौजवानों से सिर्फ इतना कहता हूं, मैं तलवार, हथियार, नेज़े, भाले, बंदूक, बारूद की बात नहीं करता। हमारी इमेज ऐसी बना दी है लोगों ने कि ये बहुत भड़काते हैं, ये भड़काऊ मौलाना है। और जिनको ये लगता है, मैं कहता हूँ हाँ, मैं इतना भड़काना चाहता हूँ, इतना भड़काना चाहता हूँ, हमारा नौजवान तुम्हारे नंगेपन से बेजार होकर मदीने की गलियों में घूमने वाला दीवाना बन जाए। हाँ, इतना भड़क जाए काफी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो मदीने की गलियों में घूमने वाला दीवाना बन जाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हमारी कामयाबी हुजूर के कदमों से है। उसी गुंबद खजरा की छांव में है जहां पर सहाबा, ताबईन, औलिया, कामिलीन ने कामयाबियां हासिल की हैं। आज के इन हालात से बहुत सारे लोग ये कहते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, कल ही की बात है, जुमा में, उससे पहले मुझे किसी ने कहा भी था कि आपकी तकरीरें सब अच्छी हैं, सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये जो हालात हैं, फिलिस्तीन में इतने मारे जा रहे हैं, 20,000 के करीब कत्ल हो गए, इराक में, शाम में, अफगान में, बर्मा में, हर जगह तो कत्ल तुम्हारा ही होता है। ये सवाल आपको भी किया जाएगा। ठीक है, तुम्हारा खुदा सच्चा, तुम्हारा नबी अच्छा, तुम्हारी किताब सबसे बुलंद, तुम्हारा दीन सबसे बेहतर, तो फिर ये मारे क्यों जाते हैं, इतने काटे क्यों जाते हैं? उन नादानों को, जालिमों को जवाब इतना दो मेरे अजीजों, हम परवाने हैं, पैदा ही होते हैं मरने के लिए। परवाना जो होता है उसका काम ही है मरना।
रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शमा है। इसीलिए मुफ्ती आजम ने कहा था तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है ए जलवा जानाना। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शमा है और हम परवाने हैं तो उन्हें जवाब दो हमारा काम ही है मरना। और सहाबा इकराम की बात मैं करता हूं मेरे अजीजों, जिन्होंने फख्र महसूस किया है हुजूर की गुलामी में। दो सहाबा की बात हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। साद इब्ने अबी वक्कास और अब्दुल्ला बिन जहश दोनों बड़े गहरे यार थे, जिगरी दोस्त थे। एक दूसरे के साथ उठना बैठना बहुत था, लेकिन जंगे उहद से एक रात पहले दोनों दोस्त मुसल्ला बिछाकर बैठ जाते, कल सुबह जंग के मैदान में उतरना है, आओ बैठते दुआ करते हैं। तवज्जो मेरे अजीज, साद इब्ने अबी वक्कास ने कहा अपने दोस्त से, अब्दुल्ला मैं दुआ करता हूं तुम आमीन कहना। अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं ठीक है, तुम्हारी दुआ हो जाएगी, फिर मैं दुआ करता हूं तुम आमीन कहना। तवज्जो, दुआ क्या की जा रही है? साद इब्ने अबी वक्कास हाथ उठाते कहते हैं रब्बल आलमीन, कल जब मैदान उहद में मैं उतरूं तेरे नबी पाक के दीन की हिमायत के लिए, रसूलुल्लाह की सफों में जाऊं, तो मौला मेरा मुकाबला किसी बड़े पहलवान से करा दे। ये नहीं छुप छुपा करके कोई छोटे सिपाही को टच करके भागाए, ख्वाहिश भी तो देखो हुजूर के सिपाही की। या अल्लाह कल जब मैदान में मैं उतरूं, सबसे बड़ा जो पहलवान हो उससे मेरा मुकाबला करा। आगे की दुआ भी सुन लो। फिर साद इब्ने अबी वक्कास की ख्वाहिशें क्या है? कहते हैं मौला जब वो सामने आए मैं सामने से मारूं, दाएं से मारूं, बाएं से मारूं, पीछे से मारूं, फिर गिरा कर सीने पर चढ़ जाऊं, फिर कहूं लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं उनके मफाहिम अर्ज कर रहा हूं, फिर कहूं इस्लाम बुलंद है। उनकी दुआ हो गई। दूसरे दोस्त की दुआ क्या? अब्दुल्ला बिन जहश, ये भी बड़े सहाबी, हुजूर के चहेते सहाबी, साद इब्ने अबी वक्कास के जिगरी यार, हाथ उठाते कहते अब मेरी दुआ है, तू आमीन कह। दुआ क्या कर रहे? अल्लाहू अकबर। कहते हैं रब्बल आलमीन, मैदान उहद में कल तेरे हबीब के साथ मैं सफों में जब जाऊं तेरे दीन की हिमायत के लिए, तेरे नबी की इज्जत और नामूस के लिए, मौला मैं लड़ते 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 दुश्मनों के नरगे में चला जाऊं और दुश्मन कभी मुझे सामने से मारे, कभी पीछे से मारे, कभी दाएं से कभी बाएं से, और मैं हर जख्म पर तेरे नाम की बुलंदी का ऐलान करूं, इस्लाम की बुलंदी का ऐलान करूं, हर जख्म पर तेरे हबीब की इज्जत की बात करूं। दुआ ये भी है, दुआ वो भी है। अज़ीज़ान गिरामी, रात के वक्त दो दोस्तों ने दुआ की है, दो सहाबा ने दुआ की है। सुबह जब हुई और मैदान उहद में रसूलुल्लाह के साथ ये सहाबा आए थे, अल्लाहू अकबर, साद इब्ने अबी वक्कास जैसे ही मैदान में आए, आपके मुकाबिल में वो दुश्मन आया काफिरों की तरफ से जिसके बारे में कहा जाता था कि वह 1000 इंसानों की ताकत रखता, 1000 इंसानों की ताकत रखता है। ऐसा बड़ा पहलवान साद इब्ने अबी वक्कास के मुकाबिल में आया। उसको देखते ही साद इब्ने अबी वक्कास ने कहा मैं तो कामयाब हो गया, रात की मेरी दुआ कबूल हो गई है, रात की मेरी दुआ कबूल हुई है। और फिर उसके बाद साद इब्ने अबी वक्कास तीर और तलवार जो चलाते रहे, कभी दाएं से कभी बाएं से, कभी आगे से कभी पीछे से, ऐसा मारते थे। साद इब्ने अबी वक्कास को जानते हो कौन है? ये अशरा मुबशरा से वो सहाबी जिनके तीर और तलवार का अंदाजा कर सकते हो। साद इब्ने अबी वक्कास जब तीर चलाते थे, पीछे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते इर्मी या साद बि अबी अंत व उम्मी, ऐसा तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। सारी दुनिया कहती है रसूलुल्लाह के दरबार में, ऐ अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। साद इब्ने अबी वक्कास तन्हा वो सहाबी है जिसको अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान, तीर चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, जिक्रे सहाबा, जिक्रे सहाबा। साद इब्ने अबी वक्कास ने बढ़ करके उसको ढेर किया, और जैसे इनकी रात की दुआ थी सीने पर चढ़ करके कहा इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। शाम हो गई जब जंग खत्म हुई, मैं मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूं, और जब पता ये चला कि मुसलमानों में 70 शहीद हो गए हैं, साद इब्ने अबी वक्कास कहते मेरे दोस्त मेरे जिगरी यार की क्या खबर है? साहबा ने कहा तुम्हारा दोस्त अब्दुल्ला बिन जहश शहीद हो गया। इतनी खबर थी,
दिल पर बिजलियां गिरी। बहुत गहरे दोस्त थे। साद इब्न अबी वक्कास ढूंढते हुए आते ही देखा अब्दुल्ला बिन जहश के टुकड़े किए जा चुके थे, 80 टुकड़े। सहाबा से पूछा कि कैसे हैं? सहाबा ने कहा ये मस्त और दीवाना वार लड़ते हुए ऐसे घुस गए और नरगे में फंसे तो सामने से, दाएं से, बाएं से, पीछे से इनको इतना मारा गया, हर जख्म पर चिल्लाते थे अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद शहीद हो गए और उनके टुकड़े किए गए। साद इब्न अबी वक्कास टुकड़ा उठाते हैं और कहते हैं मेरे अब्दुल्ला, कल मैंने भी दुआ की थी और तूने भी दुआ की थी, मेरी भी कबूल हुई, तेरी भी कबूल हुई, लेकिन कसम रब्बे सुल जलाल की, मेरी दुआ से तेरी दुआ कई दर्जे अफजल है, इसलिए कि हुजूर की मोहब्बत में मारना और है, हुजूर की मोहब्बत में मर जाने का मजा और है। आला हजरत इसी को कहते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। हुजूर की मोहब्बत में जो दुनिया से जाता है वो एक लज्जत लेकर के जाता है, वो एक मजा लेकर के जाता है। लिहाजा मेरे अजीजों, मैं आपको सिर्फ ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि ये शहादतें तारीख में रकम हैं। हम बार बार अपने बच्चों को इसलिए सुनाते हैं कि कोई गटर से निकला हुआ कीड़ा इनको डरा न दे और आप डर भी न जाएं। ऐसे हालात होते हैं। अभी अभी मौसम में निकले हुए कभी तुमको छोटी छोटी चुरियां लेकर के लहरा करके दिखाते, ये देखो हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। गीदड़ों से कहो ये अल्लाह के नबी के वो शेर हैं जो 1400 साल से करबला सुनते आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हालात जैसे भी हो, मेरा मैसेज सिर्फ इतना है, अपने ईमान का सौदा कभी नहीं होने देना, अपने दीन का सौदा कभी नहीं होने देना। इस्लाम के मुतालिक तुम ज्यादा फिक्रमंद भी मत हो। इस्लाम अपना दिफा खुद करता है, इस्लाम अपना डिफेंस खुद करता है। ये इस्लाम वो पौधा है जो ततारियों की बड़ी आंधियों में भी महफूज रहा है। हाँ, चंगेज और हलाकू के दौर में भी इसका बाल बेका नहीं हो सका। आपको पता है बगदाद में ततारियों ने कत्ले आम किया था, सबको सुला दिया है, खून से लाल कर दिया है। और ततारी बादशाह की बेटी शाम में घूमने के लिए निकली है तो उस वक्त देखा कहीं से अजान की आवाज आ रही। हमने तो बगदाद की ईंट सींट बजा दी, फिर भी आवाज आ रही है। लोगों को यही तो दर्द है, हमने कई सालों से इनके पीछे मेहनत की, फिर भी अजान कहीं ना कहीं से आती, अजान की आवाज आती है। हाँ वो आएगी। एक बात बता दूं, कफील साहब इसको नोट करें, एक मस्जिद में किसी बुत के रख देने से वो बुत कदा नहीं होता। तारीख गवाह है 307 काबे के अंदर थे, तब भी काबा काबा था। वो यहाँ की जल रहे नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, अज़मत-ए इस्लाम, पैगंबर-ए इस्लाम। काबा काबा ही था, काबे का तवाफ कभी नहीं रुका, काबा का हज होता रहा। 360 बैठे थे तब काबा काबा था। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हर तरह की शिर्क और कुफ्र से काबे को पाक किया। और हमारा यकीन है मोहम्मद अरबी का गुलाम कभी तो आएगा और फिर बुत कदे से उस मस्जिद पाक को पाक करके कौम के हवाले कौम के हवाले करेगा इंशाअल्लाह। मेरी बात सुनो, ततारियों की बेटी ने पूछा इस वक्त अजान की आवाज कहां से आ रही है, आवाज कहां से आ रही है। लोगों ने कहा ढूंढते, देखा तो एक छोटी सी दुकान में एक बूढ़ा आदमी है अजान दे रहा है, पकड़ के लाओ इसको। पकड़ करके लाए। बूढ़े लोग जो हैं बड़े सख्त होते हैं। हाँ, अभी हम एक बूढ़े साहब का इंटरव्यू भी देख रहे थे, बड़े तन करके जवाब देते, क्योंकि उनको पता है अब बचा क्या है, अब बचा क्या है, दाढ़ी सफेद हो गई, कमर झुक गई है, जाना है वैसे भी। तो बूढ़ा अजान दे रहा है बगदाद की गलियों में। ततारियों की बेटी बड़ी सख्त दिल की थी, गिरफ्तार करके लाई। कहा बाबा तुझे पता है हमने यहाँ तो पूरी की पूरे मीनार गिरा दिए, खोपड़ियों से मीनार बनाए हैं तुम्हारे, इस वक्त तुम अजान दे रहे हो। बूढ़े ने कहा जब तक मेरी सांस चलती रहेगी अजान देता रहो।
उस खातून ने एक सवाल पूछा कि अच्छा तुझे इतना यकीन है तेरे खुदा पर, तो फिर तेरा खुदा बचाया क्यों नहीं? हम इतना मार रहे थे और इतने लोगों को मारा है, तुम्हारा खुदा कहाँ है, क्यों नहीं बचाया? बूढ़े ने बड़ी दानिशमंदी का जवाब दिया। कहा बेटी तुझे पता है बकरियां पालने वाला रेवड़ लेकर के जब चलता है तो साथ में कुत्ता भी लेके चलता है। बकरी कभी रेवड़ से हट जाती, इधर उधर जाती है तो कुत्ता भौंक भौंक करके उसको जमात में शामिल करता है। हम उम्मत मुस्तफा कभी भटक जाते जमात से इधर उधर, मौला तुम जैसे कुत्ते छोड़ता है, तुम भौंक भौंक करके हमें फिर शरीयत में ले आते। क्या हालात है भौंकने वाले, अगर और तेजी से भौंके तो मेरा यकीन है कि ये जो बच्चे इधर उधर भटके हैं इंशाल्लाह मेरे मुस्तफा की छांव में जरूर आ जाएंगे, आएंगे ना इंशाल्लाह। अब अपने दीन की हिफाजत करनी है, अखलाक से करनी है, हुजूर पाक की सुन्नतों से करनी है। अब हमारी जो जिंदगी बाकी है मेरे अजीजों यही इजहार भी करना है। और एक बात मैं ये भी बता दूं, हालात के एतबार से चंगेज ये भी 50 लाख इंसानों के कत्ल का उसके ऊपर इल्जाम भी है, और बल्कि हकीकत है 50 लाख लोगों को मारा है। रोजाना कत्ल नहीं करता तो खाना नहीं खाता। एक मर्तबा यही हमारी जमात, मुसलमानों की जमात, मैदान में गिरफ्तार करके लाई गई, 3 सफों में खड़ा किया, खुद घोड़े पर बैठा हुआ खिलौने से खेल रहा है। जल्लाद को बुलाया कि अब इनकी सफें उड़ाना शुरू कर दो, गर्दनें उड़ाओ। इन हालात में सुनो मेरे अजीज, पहली मर्तबा जब जल्लाद गर्दन पर तलवार उड़ाने लगा, चलाने लगा, तो एक पहली सफ में बूढ़े मियां थे, वो हट करके पीछे चले गए, दूसरी सफ में चले गए। पहली सफ में नंबर ना आए दूसरे में चले जाते, मरना तो था ही। जब पहली सफ वालों को पूरा जल्लाद उड़ा दिया, गर्दनें उड़ गईं, दूसरे सफ की बारी आई। चंगेज देख रहा था कि ये बूढ़ा पीछे चला गया है, कहां तक जाए। दूसरी सफ को हुक्म दिया, जल्लाद को हुक्म दिया गया मारो। कत्ल करते करते गर्दनें उड़ाते हुए आया, ये बूढ़ा तीसरी सफ में चला गया, तीसरी सफ में गया। अब आखिरी सफ है, इसके पीछे कुछ थी नहीं। अब चंगेज ने तीसरी सफ के कत्ल के हुक्म से पहले मजाक में कहकहा मार करके पूछा, बूढ़े पहली सफ में खड़ा था दूसरी में आ गया, दूसरी में खड़ा था अब तीसरी में आ गया, तीसरी की बारी शुरू हो रही है, अब कहां जाएगा? बूढ़े ने कहा अब भी मेरा अल्लाह है, अब भी अल्लाह है, ना उम्मीद नहीं है। उसने अभी जल्लाद को हुक्म दिया ही था, उस चंगेज के हाथ में जो खिलौना था, घोड़े पर बैठकर खेल रहा था, अचानक गिर गया, और वो खिलौना उठाने के चक्कर में जैसे ही झुका उसका घोड़ा बिदक गया, उसका पैर घोड़े की जीन में फंस गया और घोड़ा भागने लगा। इतना भागा कि चंगेज के सर को पत्थरों से टकराते टकराते, घोड़ा किसी के काबू में नहीं है, सारे सिपाही घोड़ा पकड़ने के पीछे भागे हुए हैं, सारे वजीर पकड़ने के लिए जा रहे हैं। घोड़ा उस वक्त जाकर रुका जब इसका सर फट कर 2 टुकड़े हो गए, मर चुका है, और सारी सल्तनत एक आन में खत्म। बूढ़ा अपने हाथ उठा कर कहता है, ऐ दुनिया वालों देखो मेरा मौला मौजूद है, कैसे भी हालात हो मेरे अजीजों अल्लाह है। कुरान पाक में मेरा मौला फरमाता है, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में हजरत अबू बकर को यह जुमला कहा था। ये जुमला बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। आज अगर आप ये कहते हैं कि कौन है हमारे साथ, कौन सी सियासी ताकत है, कौन सी कुव्वत है, मियाँ हमको भी देखो, लोग ये सोचते होंगे बड़े बड़े लोग इनको चलाते हैं, एक छोटा आदमी भी पीछे खड़े होने को तैयार नहीं होता। हाँ, ये तो बड़े जिगरे वाले मौलाना लोग हैं जो बैठ गए स्टेज पर, यूपी में तो डरते भी हैं। हाँ, इनके स्टेज पर बैठेंगे दूसरे दिन फोटो में आएंगे। हाँ, एक मौलाना साहब उन्होंने कहा भी, आपके साथ बैठे थे, दूसरे दिन पुलिस वालों ने उठा लिया। कहा क्यों उठाया? कहा लब्बैक लब्बैक तुम बहुत पुकार रहे थे। मैंने उन मौलाना साहब से कहा, फख्र करो मौलाना, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, तुम नबी का नाम लेकर जा रहे हो, इसमें क्या खौफ, इसमें किस बात की झिझक और शर्म है? मैं ये कह रहा हूं मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में
अगर किसी को हया है और शर्म है तो ये शैतानी शर्म है, ये शैतानी हया है। सिद्दीक अकबर गारे सौर में हुजूर के साथ हैं, मुशरिकीन ढूंढते ढूंढते उस गार तक भी आ गए और ऐसे हालात थे कि हजरत अबू बकर कहते हैं अगर वो पांव उठाते तो हम नजर आ जाते। मुशरिकीन वहां तक पहुंच गए हैं, अगर वो पांव उठाते तो हम नजर आते। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेकरारी जैसी बड़ी, पूछा रसूलुल्लाह आका अब क्या होगा? तब नबी पाक ने अबू बकर सिद्दीक के सीने पर हाथ मारा और कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। आज फिर मैं ये कहता हूँ, कौन है तुम्हारे साथ? दुनिया ये बार बार ताना मारती है, ये पार्टी भी नहीं, वो पार्टी भी नहीं, हजारों गुरु घंटाल तुम्हारे साथ हो, अल्लाह हमारे साथ है। इस यकीन के साथ जिंदा रहो मेरे अजीजो, अल्लाह हमारे साथ है। आपकी पैदाइश जब हुई थी, आपके कान में मौज़िन ने सबसे पहला जुमला क्या कहा था? अजान देते हैं कि नहीं बच्चा पैदा होने पर? बोलो जोर से, क्या कलमा था? अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह अकबर का मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है। और उसके बाद जिस दिन तुम मरते हो, कफन पहना करके जनाजा लाकर रख दिया जाता, इमाम तुम्हारे जनाजे पर तकबीर उठाकर सबसे पहले क्या कहता है? क्या कहता है? हम इस दुनिया में आए थे अल्लाह अकबर सुन करके, दुनिया से जा रहे हैं अल्लाह अकबर सुन करके। यह अकीदा है इस दुनिया में हम मुसलमान अल्लाह से बड़ा किसी को नहीं मानते। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। इस ईमान के साथ जियो मेरे अजीजों। आपको पता है आज के हालात में लोग तुम्हें ये कहेंगे सब आधा इधर आधा उधर करके चलो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन की बात है। कुछ पीर लोग भी आए, कुछ मौलवी लोग भी आए, जरा इनका भी दिल रख लो, जरा इनका भी दिल रख लो। एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती। आप इस बात को याद रखो, इस्लाम पर हो तो इस्लाम पर पूरे के पूरे उतर जाओ। और पूरे के पूरे उतरने का मतलब ये है किसी की खुशामदी और किसी की चापलूसी के लिए हम नहीं जीते। हमने देखा है उन सियासी नेताओं को बेचारे 40-40 साल उनकी ज्योतियां उठा करके नौकरी करते रहे, बूढ़े हो गए तो पार्टी ने निकाल दिया और पता नहीं कौन सी दर्शन मंडली में बिठा दिया गया है। इनका हाल ये है। लेकिन हुजूर की गुलामी में जो आलिम जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ाई जाती है। मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ जो जितना बूढ़ा हो जाए इज्जत बढ़ती चली जाती है। इसलिए एक बात याद रखो, दुनिया तुम्हारे खुशामद करने से कभी राजी नहीं होगी, ये कभी राजी नहीं होंगे। तुम कशका लगा लिए, तुम भगवा पहन लिए, कभी इधर की बातें उधर की बातें कर लिए, कभी राजी नहीं होती दुनिया, कभी नहीं राजी होती है, हमने देखा है। लेकिन आओ मेरे मुस्तफा के दरबार में एक दुरूद से राजी हो जाएगा। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। इसलिए राजी करना हो तो इस एक दरबार में जिसको आला हजरत ने कहा है आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे क़यामत में अगर। मैं जो अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं इस बात पर, एक बहुत बड़ी बात है। आज तुम क्या कर रहे हो इसी का एतबार है, आज क्या कर रहे हो इसी का एतबार है। ये मत सोचना कि कयामत के दिन हुजूर की शफाअत तो हो ही जाएगी। किसके लिए शफाअत? ईमान वालों के लिए है, ईमान वालों के लिए है, इस्तिकामत के साथ जमे रहे उनके लिए है। आपको पता है कब्र में 3 सवालात होते हैं, सबने सुना है कि नहीं सुना? सबसे पहला सवाल है मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा रब कौन है। सवाल क्या है वो मैं पूछ रहा हूँ, जवाब आपसे नहीं पूछ रहा। तुम्हारा रब कौन है? फरिश्ते पूछते हैं, आप जवाब क्या देंगे? मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल है तेरा दीन क्या है, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? आप जवाब क्या देंगे? मेरा दीन इस्लाम। अब सुनो फर्क, तीसरा सवाल क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। पहले 2 सवालों में ये पूछा गया तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है का लफ्ज़ है। और तीसरे सवाल में पूछा जा रहा है मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल। हुजूर को दिखाकर फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था, ये नहीं क्या कहता है।
पहले दो सवालों में पूछा गया कौन है रब, क्या है दीन, लेकिन हुजूर के बारे में कह रहे क्या कहता था। अब क्या कहता है वो तो हर कोई कहेगा हुजूर को देखकर कि ये आका है, ये मौला है। हुजूर के जलवों को देख करके फिर हर कोई मान ले जाए, उस वक्त मानना एतबार नहीं होगा। इसीलिए फरिश्ते क्या पूछ रहे हैं, क्या कहता था। इसीलिए आज के दौर में क्या कहते थे इसी का एतबार होगा। ऐ सुन्नी हो, कब्र के अंदर वो सुन्नी गुलाम मुस्तफा मचल करके कहेगा हुजूर के बारे में क्या कहता था। वो अपोजिशन वाले हैं जो डर जाएंगे, हुजूर के बारे में जवाब नहीं दे सकेंगे, जवाब नहीं दे सकेंगे और वो डर जाएंगे। क्या कहते थे उनको पता है, यही तो कहते थे पीठ पीछे का इल्म नहीं, यही तो कहते रहे माज अल्लाह बच्चों के इल्म के बराबर, ये सब बोलते रहे, वहां कब्र में क्या बोल पाओगे। हाँ, सुन्नी गदा कहेगा ऐ फरिश्तों अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। हुजूर के बारे में क्या कहता था, यही तो कहता था सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बस मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई इस बात पर कि अब जीना है तो इस्लाम पर खुल करके अमल करना होगा। अमल करेंगे इंशाअल्लाह और ये नारा लगाएंगे इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। लब्बैक या रसूल अल्लाह।